हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग अध्याय 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। अध्याय 3 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। यह क्लास खासकर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है, जो भी सीरीज है, सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं और सभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। इसी का एनालिसिस किया गया है और यह जो बुक तैयार किया गया है वो ऑफिसर एकेडमी के द्वारा टीआरई 4 के लिए ही तैयार किया गया है। चलिए आइए सेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, जिसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है, हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है? हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है? ऑप्शन ए है, जब अशुद्धियाँ अधिक हो। ऑप्शन बी है, जब अशुद्धियाँ कम हो। ऑप्शन सी है, जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे आकार में हो। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसमें इसका राइट आंसर है बी, जब अशुद्धियाँ कम हो। क्या होता है, हस्त चयन विधि द्वारा अशुद्धियाँ कम होने होता है। और क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं हस्त चयन विधि। हस्त चयन की इस विधि के उपयोग में गेहूँ, चावल के दालों के कुछ बड़े मिट्टी कणों, पत्थर, भूसे को पृथक किया जा सकता है। मतलब बड़े बड़े कण को निकाला जा सकता है और अशुद्धियाँ कम होने पर ही उसको सुविधाजनक उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इसमें राइट आंसर है हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि के द्वारा ही बड़े कणों को अलग कर सकते हैं, हाथ से चुन चुन कर। हम लोग ये देख रहे हैं, जो ये क्लास 6 का है, जिसमें चैप्टर 3 है और पेज नंबर 21 है। पेज बाय पेज यहाँ पर डिनोमिनेट किया गया है, आपको दर्शाया गया है जो कौन से पेज से क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए यह बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? हस्त चयन विधि, थ्रेशरिंग विधि, निष्पावन विधि और चालन विधि, जिसमें इसका राइट आंसर है थ्रेशरिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। कौन सी विधि है जिसमें सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे को अलग किया जाता है? हस्त चयन विधि, थ्रेशरिंग विधि, निष्पावन विधि और चालन विधि, जिसमें इसका राइट आंसर है निष्पावन विधि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी अन्य कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। कथन 2 है, इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थ को प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों में प्रयोग कर सकता है। जैसा कि यह चित्र एक दर्शाया गया है, उसमें हम लोग देख रहे हैं जो यह निष्पावन विधि के द्वारा ही क्या किया जाता है। तो इसमें क्या है, तो दाने को निकाला जाता है, हल्के भूसे को अलग किया जाता है निष्पावन विधि के द्वारा ही। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त में से गलत कथन कौन सा है? केवल एक। और ऑप्शन बी है दोनों। ऑप्शन सी है केवल दो। इनमें से कोई नहीं, जिसमें इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हस्त चयन विधि। ऑप्शन बी है थ्रेशरिंग विधि। ऑप्शन सी है निष्पावन विधि और ऑप्शन डी है चालन विधि, जिसमें हम लोग जानते हैं निष्पावन विधि के द्वारा ही होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण विधि में शामिल है। पृथक्करण विधि में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है हस्त चयन विधि। ऑप्शन बी है थ्रेशरिंग विधि। ऑप्शन सी है निष्पावन विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो पृथक्करण विधि में क्या होता है, जो अलग अलग किया जाता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से
अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है, जो हस्तचयन से भी होती है, थ्रेशरिंग से भी होती है, निष्पावन से भी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशरिंग में रह जाते हैं, किस विधि से अलग किया जाता है? ऑप्शन ए है हस्त नियम विधि, ऑप्शन बी है चालन विधि, ऑप्शन सी है अवसादन विधि और ऑप्शन डी है निस्तारण विधि। जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चालन विधि। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार चालन विधि कौन सी विधि होती है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में ही रह जाती है। प्रायः आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन विधि द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेशरिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दर किया जाता है, अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हस्त नियम विधि, ऑप्शन बी है चालन विधि, ऑप्शन सी है अवसादन विधि, ऑप्शन डी है निस्तारण विधि। जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चालन विधि। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? मोटा लकड़ी, मोटा कागज, सामान्य पेपर और फिल्टर पेपर। जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिल्टर पेपर। चलिए हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं फिल्टर पेपर क्या होती है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पेपर में क्या है, और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्संदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसमें फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चार्ट दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों में नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। ऑप्शन बी है अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ऑप्शन सी है तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हम क्वेश्चन में क्या बताए थे, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रण में जल मिलाने में भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी? ऑप्शन ए है अवसादन विधि, ऑप्शन बी है निस्यंदन विधि, ऑप्शन सी है निस्तारण विधि और ऑप्शन डी है वाष्पन विधि। जिसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी निस्यंदन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कथन एक है तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। और कथन दो है तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तारण विधि से अलग करना ज़्यादा अच्छा विकल्प है। अब हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। कथन एक, कथन दो, दोनों कथन और इनमें से कोई नहीं। जिसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कथन एक, जो सत्य नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का यह बुक तैयार किया गया है और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम क्लास 6 से 12 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हो सकती है? ऑप्शन एक है अवसादन प्रक्रिया, ऑप्शन दो है निस्तारण,
और ऑप्शन 3 है निस्यंदन प्रक्रिया। यह NCERT 360 है। NCERT 360 डिग्री जैसा नाम है वैसा ही यह बुक तैयार किया गया है। चलिए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। उपयुक्त में से कौन सी सही है? केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी तीनों कथन सही है। और ऑप्शन 4 1 और 3 सही है। जिसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तीनों कथन सही है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन या क्रिटिकल जैसी लग रही है। पंकिल जल, पंकिल मतलब होता है गंदले जल, गंदा जल को पीने योग्य बनाने के लिए अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन तीनों प्रक्रिया उपयोगी हैं। ये प्रक्रिया पानी को निलंबित अशुद्धियों से हटाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से कौन सी विकल्प में नहीं हो सकता है या किस विकल्प में नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है घर पर पनीर बनाने में, तैयार चाय से चाय की पत्तियां को पृथक करने में, पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, और ऑप्शन डी है जल मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। चलिए इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर है डी, मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन अच्छा है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनते हैं। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन होती है। ऑप्शन ए है वाष्पन विधि, ऑप्शन बी है निस्यंदन विधि, ऑप्शन सी है संघनन विधि, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जिसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाष्पन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? समुद्री जल से नमक को कैसे प्राप्त करते हैं, कौन सा विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी है वाष्पन, ऑप्शन सी है चालन, और ऑप्शन डी है निस्यंदन। यह क्वेश्चन है गरम मसाला जैसे, क्योंकि हर एक बार ये क्वेश्चन आता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग अलग करने में प्रयुक्त विधि हैं संघनन, निस्तारण, वाष्पन और निस्यंदन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन 2 है 1 2 3, ऑप्शन 3 है 1 2 4, और ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। जिसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक और घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। ऑप्शन ए है अच्छी तरह हिलाया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है फिटकरी डालना चाहिए, ऑप्शन सी है संतृप्त किया जाना चाहिए, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संतृप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ को पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है, ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है, किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल की संदर्भित करती है, और ऑप्शन डी है पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है। ये गलत है, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता ऑप्शन ए है बढ़ेगी, ऑप्शन बी है घटेगी, ऑप्शन सी है वही रहेगी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सेशन की लास्ट क्वेश्चन भी है। जल और वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है क्वथनांक, वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन। जिसमें इसका राइट आंसर है सी संघनन। आप अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 4 कंप्लीट करेंगे।